वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज 2025 के बारे में। किसको किस फील्ड में जो है नोबेल प्राइज से नवाजा गया है और हम ये जानेंगे कि आखिर उन्होंने किया क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2025 का वर्ष चल रहा है और 125 साल नोबेल पुरस्कारों को देते हुए हो गया। सबसे पहला पुरस्कार 1901 में मिला था और वह जो पुरस्कार मिला था वो फिजिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए मिला था। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे 2025 में किनको जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है उसकी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार था वह 6 अक्टूबर 2025 को दिया गया और वह जो फील्ड था मतलब की श्रेणी थी वह क्या थी, फिजियोलॉजी या मेडिसिन। ठीक है, या हिंदी में बोले शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 6 अक्टूबर को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है। एक शब्द जो है आप लोग याद रखिएगा, जो ये जो अक्टूबर का महीना है इसमें नोबेल पुरस्कारों के देने जाने की घोषणा की जाती है। ठीक है, और दिया जाएगा दिसंबर के महीने में। अब यहाँ पे बात आती है, जो पहली श्रेणी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, जिसको फिजियोलॉजी या मेडिसिन बोला जाता है, वह 6 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा की जाती है। और जो देने वाली संस्था है वो है कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, सोलना की जो नोबेल असेंबली है उसके द्वारा यह घोषणा किया गया। ठीक है, अब विजेता की अगर नाम की बात करें तो 3 लोगों को इस पुरस्कार से जो है सम्मिलित रूप से जो है नवाजा गया और ये हैं मैरी ई ब्रैनकॉफ, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची। जो दोनों हैं मैरी ई ब्रैनकॉफ और फ्रेड रैम्सडेल ये यूएसए के हैं, जबकि सिमोन साकागुची जो हैं वो जापान के साइंटिस्ट हैं। आखिर उन्होंने किया क्या है, तो इन्होंने जो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस है उससे संबंधित जो खोज है, डिस्कवरी है, उसको उन्होंने बताया। ठीक है, तो इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम में टी सेल होती है, बी सेल होती है। आखिर ये जो कोशिकाएं हैं, जो बाहर की जो कोशिकाएं हैं उनको तो नुकसान पहुंचा देती हैं, जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया हो गया, वायरस वगैरह हो गया, ठीक है, फंगस हो गया, लेकिन हमारी जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनको क्यों नहीं नुकसान पहुंचाती हैं। ये जो ताना बाना है इसको डिकोड करने की कोशिश जो है इन साइंटिस्टों के द्वारा किया गया और इसी वजह से इनको जो है इस बार जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे फिजिक्स। जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है उसकी घोषणा 7 अक्टूबर, ठीक है, कब की जाती है, 7 अक्टूबर को की जाती है। और ध्यान रखिएगा यह जो है रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम के द्वारा यह घोषणा की गई है। ठीक है, अब अगर हम फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह नोबेल पुरस्कार जो है जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया है। इसमें भी जो है 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो राशि होती है नोबेल पुरस्कार की राशि होती है, अगर जितने लोगों में दिया जाता है उनमें जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है, तो जैसे कि 3 लोगों को दिया गया तो इसमें 1/3 करके जो वो तीनों में डिवाइड होगा। राइट, अब हम बात करेंगे कि आखिर ये फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है 2025 का, जो कि 7 अक्टूबर को जो है घोषणा की गई, आखिर इन्होंने किया क्या है, तो इन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट, जो विद्युतीय परिपथ है उसमें माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिकी टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण, जो एनर्जी क्वांटिजाइजेशन है उसकी उन्होंने डिस्कवरी की है। बहुत ही जो है एक बूम करने वाला, मतलब कि अगर हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करें तो एक बूम करने वाली जो है डिस्कवरी है। ठीक है, इसके बहुत ही जो है पॉजिटिव इंपैक्ट आएंगे आगे चल के। जो तीसरा पुरस्कार है जिसकी घोषणा 8 अक्टूबर की गई, यह क्षेत्र था केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो है जो पुरस्कार दिया गया, यह पुरस्कार देने वाली जो संस्था है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम के द्वारा दिया गया। ठीक है, किनको किनको दिया गया, तो सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी को। ठीक है, तो इस फील्ड में मतलब कि केमिस्ट्री के फील्ड में भी 3 लोगों को जो है इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, आखिर इन्होंने किया क्या है, इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, मतलब कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के डेवलपमेंट को उन्होंने बताया है। ठीक है, तो इस चीज को आपको जो है सही से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे 3 श्रेणियां देखी और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, तो 3 की हमने बात कर ली, जो कि 6, 7, 8 अक्टूबर को फिजियोलॉजी या मेडिसिन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में दिया गया। ठीक है, और किस फील्ड में दिया गया इसकी भी हमने चर्चा की है। और देने वाली जो संस्था है वह क्या नाम है, ये चीज फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। अभी भले मेरे मुंह से निकल जा रहा है दिया गया, लेकिन अभी घोषणा हुई है दिया जाएगा दिसंबर में। ठीक है, इन जनरल हम लोग भले बोल जाते हैं कि दिया गया है, लेकिन अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, अभी इसकी घोषणा की गई है, मिलेगा दिसंबर के महीने में। चलिए आगे चलते हैं, जो आगे की जो श्रेणियां हैं। ठीक है,
लिटरेचर, लिटरेचर के फील्ड में जो नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा होती है वह 9 अक्टूबर को होती है, ठीक है। और यह जो है पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो लाजलो क्रास्ना होरकाई, क्या लाजलो क्रास्ना होरकाई को लिटरेचर के लिए जो है नोबेल पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है। तो उन्होंने किया क्या है, तो इन्होंने उनके प्रभावशाली और दूरदर्शी लेखन के लिए, जो कि प्रलयकारी भय के बीच भी कला की शक्ति की पुष्टि करता है, इस वजह से उनको लिटरेचर में यह पुरस्कार दिया गया। अब आपको बताना है कि यह जो है वह किस देश के नागरिक हैं जिनको लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसकी घोषणा 9 अक्टूबर को की गई। शांति, पीस बहुत ज्यादा जो है हाईलाइट रहा। क्यों हाईलाइट रहा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका ख्वाब था, उनका सपना था कि 2025 का जो शांति नोबेल पुरस्कार है उनको ही दिया जाए, ठीक है। हमें लगता है कि विश्व के इतिहास में ये पहले ऐसे शख्स होंगे जिन्होंने खुले तौर पे चिल्ला चिल्ला कर हर एक प्लेटफॉर्म पे खुद भी कहा और दूसरों से कहलवाया भी, ठीक है। दूसरे से कहलवाने का मतलब जो एक वीडियो वायरल हो रहा होगा, आप लोग देख भी रहे होंगे। अभी मिस्र का एक शहर है जो जहाँ पे मीटिंग हुई थी इजराइल और हमास के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, फिलिस्तीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसको जो है दूर करने के चक्कर में, ठीक है। तो वहाँ पे पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा भी समर्थन दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है नोबेल पुरस्कार दे दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से डोनाल्ड ट्रंप को जो है, या ये कहा जाए कि सौभाग्य से, डोनाल्ड ट्रंप को 2025 का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, पीस का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। यह जो पुरस्कार है यह वेनेजुएला की जो नागरिक हैं मारिया कोरिना मचाडो उनको दिया गया, ठीक है। तो अपोजिशन के लीडर हैं कौन? मारिया कोरिना मचाडो, उनको शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह जो देने वाली संस्था है ये है नॉर्जीवियन नोबेल कमेटी, जो ओस्लो है, ठीक है, उसके द्वारा जो है यह जो शांति पुरस्कार है वह देने की घोषणा की जाती है। तो इनका नाम रखिए, याद रखिएगा, मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। ये वेनेजुएला की अपोजिशन के लीडर है, वहां की 15 साल की जो सरकार है, ठीक है, उसकी जो अपोजिशन के लीडर है ये है मारिया कोरिना मचाडो, और इनको जो है पीस का, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके अथक प्रयास हुए, ठीक है। तो एक्चुअली में थोड़ा सा मैं संक्षिप्त जानकारी दे दूं इसके बारे में। तो इन्होंने क्या किया है कि जो वहाँ की जो सरकार थी वह गलत तरीके से, इलीगल तरीके से जो है वह वोट मतलब कि चुनाव जो है जीत जाया करती थी। और जो अपोजिशन की ये लीडर हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, मारिया कोरिना मचाडो, वो हमेशा बार बार जो है इस मुद्दे को उठाती रही हैं कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वह जो है पारदर्शी नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो है चुनाव में धांधली हुआ करती थी। तो इन्होंने सारे अपने जो वॉलंटियर्स हैं पार्टी के, उन्होंने चुनाव जो बूथ है वहाँ पे लगा दिया और निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से इलेक्शन हो सके, उसकी वोटिंग हो सके, उसको जो इन्होंने सुनिश्चित किया। तो आखिर इन्होंने मूल तौर पे किया क्या? इन्होंने जो डेमोक्रेसी की जो मूल भावना है, जो कि चुनाव में निहित है, चुनाव में कैसे निहित है? अगर पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव होगा तब जाके ही आप जो है लोकतंत्र को बचा सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी भारत की बात किया जाए तो भारत में यह मुद्दा जो है पर डे, या ये कहा जाए कि अपनी जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, इंडियन पॉलिटिक्स, वो जो है हमेशा मुद्दा बना रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि वोट चोरी जो है हो जाते हैं, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उस पर भी जो लांछन लगते रहते हैं, ठीक है। और जो अभी करंट में अपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी, ये भी जो है मुद्दा उठाते रहते हैं कि अभी जो चुनाव होते हैं वह निष्पक्ष नहीं होते हैं, जो वोटिंग मशीन है, ठीक है, उसमें भी जो है खामियां जो है बताई जाती हैं, वहाँ से गड़बड़ी की जो है वो बात की जाती है। तो एक्चुअली में कुछ इसी तरीके का मुद्दा जो है वेनेजुएला में भी था और इसी चीज़ को जो है इन्होंने सोल्यूशन दिया, इसका समाधान दिया और इसी वजह से इनको जो है शांति का जो नोबेल प्राइज है वह देने की घोषणा की गई है। जो छठे नंबर का है वो है इकोनॉमिक साइंसेस, आर्थिक विज्ञान। इसकी घोषणा होती है 13 अक्टूबर को, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है या रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम के द्वारा दिया गया। क्या? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम के द्वारा दिया गया। और इस बार दिया गया है
जोएल मोक्यर, क्या जोएल मोक्यर, फिलिप एजियन, पीटर हाविट को। आखिर उन्होंने किया क्या है, ठीक है। तो इनकी जो थ्योरी है काफी टफ है, ठीक है, बस आप लोग जान लीजिए। इन्होंने नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि, इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने के लिए एक हिस्सा मोक्योर को प्रौद्योगिकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास की आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए दिया गया, और दूसरा हिस्सा एजियन और हाविट को संयुक्त रूप से सृजनात्मक विनाश, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांतों के लिए प्रदान किया गया। अगर हम इसकी जो है मूल बात बताएं तो इन्होंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है, ठीक है, उसमें जो है वो एक दो अप्रोच देखने को मिल रही है। एक जो है इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो एक जो सोल जो थ्योरी है इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें अकेले जो है पूरा एक जो हिस्सा है किसको, मोक्योर, जो मोक्योर है यहाँ पे देखिए जोएल मोक्योर, उनको दिया गया। और जो दूसरी थ्योरी है क्या, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, उसके लिए इन दोनों को, किसको, फिलिप एजियन और पीटर हैविट को जो है वो संयुक्त रूप से जो है वो जो है ये इस पार्ट को जो है डिकोड करने के लिए दिया गया, ठीक है। तो ओवरऑल जो है 3 व्यक्तियों को इस बार का अर्थशास्त्र का जो है नोबेल, मतलब जो आर्थिक विज्ञान है, इकोनॉमिक साइंसेज है, उसका नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इस प्रकार हमने जाना जो 6 फील्ड हैं, कौन कौन से, फिजियोलॉजी या मेडिसिन पहला, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा लिटरेचर, पांचवा पीस, और छठा जो है इकोनॉमिक साइंसेज। ये जो 6 फील्ड हैं, इनको जो है किन किन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है और किस काम के लिए नवाजा गया है, इस बात को हमने इस वीडियो में जाना। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।